परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 12 पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 12। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 19 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। वह वहाँ से कभी भी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। बहुत ही सामर्थी वचन है जो परमेश्वर के इस वचन में लिखा हुआ है। और ये वचन उन लोगों के लिए अनंत सुरक्षा और गौरव का वायदा करता है जो अंत तक विश्वास योग्य बने रहते हैं। ये वचन फिलाडेल्फिया शहर के नागरिकों के वास्तविक अनुभव से गहराई से जुड़ी है। भूकंप और अस्थिरता। सन 37 ईस्वी में आए भीषण भूकंप के बाद फिलाडेल्फिया के लोग लगातार आने वाले झटकों से डरे रहते थे। अक्सर डर के मारे शहर के बाहर खुले मैदानों में भाग जाते थे, और क्योंकि उन्हें डर था कि छतें उनके ऊपर गिर जाएंगी। विजय स्तंभ। उस समय की संस्कृति में यदि किसी व्यक्ति ने शहर के लिए कोई महान कार्य किया होता है तो मंदिर में उसके नाम का एक स्मारक या खंबा बनाया जाता था। नाम बदलना। फिलाडेल्फिया शहर का नाम इतिहास में कई बार बदला गया, नियो कैसरिया और फ्लेविया, ताकि रोमन सम्राटों के प्रति सम्मान प्रकट किया जा सके। यीशु मसीह यहाँ की प्रथा का उपयोग स्वर्गीय वास्तविकता बताने के लिए करते हैं। मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा का अर्थ है स्थिरता और सुरक्षा। भूकंप से डरने वाले लोगों के लिए खंबा स्थिरता का प्रतीक था। एक बार जब विश्वासी स्वर्ग में स्थापित हो जाता है तो वहाँ कोई डर, अस्थिरता या पतन नहीं होता है। खंबा छत का भार उठाता है और सुंदरता बढ़ाता है। इसका अर्थ ये है कि जय पाने के लिए लोग परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान पाएंगे। वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। ये परमेश्वर के साथ अनंत सहभागिता का वायदा है। फिलाडेल्फिया के लोग भूकंप के डर के शहर से बाहर भागते थे, लेकिन स्वर्ग में हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। वहाँ उन्हें कोई भी बाहर निकाल नहीं पाएगा। प्राचीन काल में नाम बदलना जो है वो स्वाभाविक होता था, क्योंकि प्राचीन काल में लोग जो थे बहुत से नामों को बदला करते थे। जय पाने पर 3 नाम लिखे जाएंगे। परमेश्वर का नाम, ये दर्शाता है कि वे व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर की संपत्ति है। नए यरूशलेम का नाम, ये उसकी स्वर्गीय नागरिकता का प्रमाण है और अब इस संसार का नहीं बल्कि स्वर्ग का निवासी है। तीसरी बात जो है मसीह, यीशु मसीह का नया नाम, ये मसीह के साथ एक विशेष और गहरे संबंध को दर्शाता है जिसे केवल वही जान सकते हैं और जो इसे प्राप्त करते हैं। जय पाने वालों के लिए संदेश। पहली बात, धीरज का फल। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास शक्ति थी, लेकिन उनकी वफादारी ने उन्हें परमेश्वर के मंदिर का अटूट हिस्सा बना दिया। पहचान की सुरक्षा। इस संसार में हमारी पहचान अस्थायी हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में हमारी पहचान स्वयं परमेश्वर द्वारा अंकित की जाएगी। यदि हम कमजोरी के बावजूद मसीह के वचन पर स्थिर रहते हैं तो वह हमें उस स्थान पर स्थापित करेगा जहां ना तो भूकंप या जीवन की परेशानियां हमें हिला सकेंगी और ना ही कोई शत्रु हमें बाहर निकाल सकेगा, क्योंकि यही हमारे और आपके पास अनंत जीवन है कि स्वर्ग के राज्य में
हम वो आशीष पाएंगे जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ उद्धार पाए हुए लोग ही इस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन है। आमीन।